अब इस मंच के ऊपर हम अपने अगले पैनल को आवाज देते हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी हितेश व्यास को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो इस पैनल के साथ में चर्चा को मॉडरेट करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में दो बड़े ही लोकप्रिय बिलासपुर माटी से उभर कर जनप्रतिनिधि के तौर पर ख्याति प्राप्त करने वाले जनप्रतिनिधियों को मंच पर आवाज दे रहा हूं। सौभाग्य हमारा कि हम इनसे कई बार चर्चा करते हैं पैनल पर, डिबेट पर, और आज हम यहां इनको सुनने वाले हैं साक्षात सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र और बिलासपुर संभाग के विकास के बारे में। रजनीश सिंह साहब के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। श्री रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेलतरा का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जोरदार तरीके से पार्टी की ओर अपनी बात रखते हैं। आदर के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय रजनीश सिंह साहब, और बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए रश्मि सिंह जी का। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं और तखतपुर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं विधानसभा में। जोरदार तालियां हो जाएं। श्री रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक बेलतरा से और श्रीमती रश्मि सिंह जी कांग्रेस विधायक तखतपुर, जो कि संसदीय सचिव का भी पद संभाल रही। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेशन पिछला वाला लंबा हो गया और महिला हमारे बीच में प्रतिनिधि मौजूद हैं, लिहाजा जिस तरह की रवायत है सबसे पहले महिलाओं को पूजा जाता है और पूछा जाता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही रश्मि सिंह जी, किस तरह से देख रही हैं, चूंकि जैसा हमने इससे पहले भी कहा था कि एक ऐसा संभाग जहां पर बाकी तमाम संभागों के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा था, लेकिन इन सब के बीच अब चुनौतियां वापस होंगी उस तरह के प्रदर्शन को दोहराने की, चूंकि आप लोग दावा भी कर रहे हैं। क्या कुछ खास है बिलासपुर संभाग से इस बार कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 वर्ष में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से आम जन के लिए काम किया है, कि अगर आप ये कहें कि बिलासपुर संभाग की ओर कांग्रेस नेतृत्व ध्यान दे रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के और अधिक विधायक जीत करके इस संभाग को प्रतिनिधित्व देंगे, ऐसा मेरा मानना है। रश्मि सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि महिला प्रतिनिधियों का जब भी जिक्र आता है तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि ऐसा एक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं। ये वाकई में सभी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और कांग्रेस पार्टी ज्यादा श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है जिन्होंने इस तरह का फैसला सुनाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी सारी महिला जनप्रतिनिधियों की जीत के आने के बाद भी सरकार के स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर जो मिलना चाहिए था स्थान, वो आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला? किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला विधायक चुनने का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है और विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने 14 टिकटें दी थी महिलाओं को, उसमें से 13 जीत करके आई हैं। तो कांग्रेस में भरोसे के साथ साथ महिला नेतृत्व में भरोसा भी छत्तीसगढ़ की जनता ने दिखाया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देती हूं। जैसा कि आपने कहा प्रतिनिधित्व की बात, तो ये संगठन के स्तर पे होता है और हम सब जो टीम के रूप में काम कर रहे हैं, 68 विधायक जीत करके आए थे, आज की तारीख में 71 विधायक हैं और हमारे भूपेश बघेल जी की कार्यशैली पे हम सबको भरोसा है और कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाता है कि एक विधायक के तौर पे काम करने में हमको कहीं पर असुविधा या अड़चन हो रही है। हर जगह हम लोगों की बात सुनी जाती है, ये हमारा सौभाग्य है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? गोठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है, चलबो गोठान और खोलबो पोल, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत सारी बात कोट करते हुए बात करना चाहती हूं। स्वयं रजनीश जी ने स्वीकार किया कि 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए चुनाव में नुकसान हुआ और संभाग की भी बात की। मैं भी स्वीकार करूंगी इस बात को। 96 से स्वर्गीय बलराम सिंह जी तखतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और हर चुनाव त्रिकोणी रहा है, मैं स्वयं कबूलती हूं इस बात को। लेकिन एक सशक्त नाम थे अजीत जोगी जी और उनकी पार्टी का संभाग में चुनाव लड़ना मायने रखता था, तो पिछले त्रिकोणी मुकाबलों से 18 के चुनाव के मुकाबलों की तुलना नहीं की जा सकती। अनेक संभाग के ऐसे बीजेपी प्रत्याशी हैं जो थर्ड रहे हैं, ये रजनीश जी को भी पता होगा कि अनेक प्रत्याशी थर्ड रहे हैं इस चुनाव में, भाजपा के भी और दूसरी पार्टियों के भी। तो इस मुकाबले की तुलना पिछले त्रिकोणी से नहीं की जा सकती। शहर से त्रिकोणी अगर आप कहेंगे तो अन्य पार्टी, अगर जोगी जी की पार्टी कहें तो केवल 3,500 वोट कटा था शहर में कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हुए प्रत्याशी का। लेकिन ऐसा तुलना हम नहीं कर सकते। पहली बात हो गई एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी बात हो गई त्रिकोणी मुकाबले की। तीसरी बात, आप
जिस बात को कह रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म से, तो पूरे आप मीडिया के बीच में बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगी आपसे भी कि मैं पहली बार किसी भी टीवी डिबेट में गई हूं। मैं अपने तखतपुर विधानसभा फोकस करके और वहीं रमना चाहती हूं और इस तरह के डिस्कशन में पढ़ करके बिल्कुल हम भी नहीं चाहते, बिल्कुल सही बात आपने कही। तो मैं डिबेट पे न पढ़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मुद्दा विहीन विपक्ष है, जिसके पास गौठान की अगर चर्चा कर रहे हैं तो 11,000 गौठान पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 7,000 गौठान में स्व सहायता समूह अपने गौठान को आत्मनिर्भर बना करके वहां रोजगार कर रहे हैं। स्वयं आपकी विधानसभा क्षेत्र के सेलर गांव में जिस तरह से काम हो रहा है कि उसकी सराहना पूरे राष्ट्रीय पटल में हो रही है। हमारे अधिकारी जा करके और पुरस्कार लेकर के आ रहे हैं। केंद्र के द्वारा जो योजना चल रही है और उसका लाभ दिया जा रहा है। जो अच्छी योजना है, जो आम जन की योजना है, वो कांग्रेस की वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार चला रही है आम जन के हित में। आज जो भरोसा सम्मेलन हो रहा है, उस भरोसा सम्मेलन में एक किस्त जारी की जा रही है किसान को राजीव गांधी न्याय योजना की, गोबर बिक्री किए हुए विक्रेताओं को उनके गोबर के मूल्य की, श्रमिकों को, भूमिहीन श्रमिकों को राशि दी जा रही है। तो आप ये अपना लकीर लंबा करिए, दूसरे की लकीर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आपने तखतपुर के संदर्भ में भी जिक्र किया, मैं तखतपुर से आपसे सवाल कर लेता हूं। विकास को लेकर क्या ऐसी आप इस जो 4.5 साल का आपका समय बीता है अब तक का, ऐसी कौन सी बड़ी माइलस्टोन है जिसको आप गिनाना चाहेंगे कि तखतपुर के लिए आपके शासनकाल में ये काम हुआ जिसकी वजह से तखतपुर का जबरदस्त विकास हुआ? मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया, उसमें आम जन की तकलीफ होती है रोटी कपड़ा मकान। जो पहले सन 13 के चुनाव में राशन कार्ड बनाए गए थे और बाद में राशन कार्डों को निरस्त करना शुरू हुआ था, भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर परिवार को राशन कार्ड देने और उसके साथ उनके तकलीफ को दूर करने का काम किया। ये पहला रोटी का हो गया। मकान की बात, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास को आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार राशि नहीं दे रही है। पहले के केंद्रांश और अभी के केंद्रांश की तुलना करके चर्चा को अगर आगे बढ़ाऊंगी तो जो समय है वो बीत जाएगा। पहले 10% राज्य देता था और 90% केंद्र देता था। मैं हमेशा अपने भाषण में जिक्र करती हूं कि केंद्र के 2004 से 2014 तक के मनमोहन सिंह जी ने काम किया, लेकिन बोलैया के अकरी बिकाथे और चुप्पक चना भुनाथे। तो जब अभी आप कह रही थी कि मैं तखतपुर पे बात करूंगी और अभी आप खुद चले गई केंद्र सरकार की तरफ। आप तखतपुर पे रहिए ना। तखतपुर में क्या किया आपने, ये बताइए ना। जो जनता हूट कर रही है उसमें से एक भी आदमी तखतपुर का मतदाता नहीं है। आप लोग बिलासपुर और बेलतरा के लोग हैं, बात तखतपुर और बेलतरा की नहीं हो रही है। तखतपुर की जनता आपको देख रही है। तखतपुर के लिए जो काम किया है वो मैं तखतपुर की क्षेत्र की जनता उस बात को जानती है। बिलासपुर से उसलापुर जो ओवरब्रिज लगता है, अभी एक भाई चर्चा करके गए कि 8-8 साल तक ब्रिज बन रहे थे। बिलासपुर से उसलापुर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको डीएमएफ मद से भी राशि मिल रही है और राज्य से भी मिल रही है। 12 करोड़ में सड़क को चौड़ीकरण करने से केवल एक तखतपुर विधानसभा नहीं, कोटा भी लाभान्वित होगी, लोरमी भी लाभान्वित होगी, मुंगेली भी लाभान्वित होगी। उस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। 6 एनीकट तखतपुर में बनाए जा चुके हैं, आत्मानंद स्कूल खोला जा चुका है और जो मुख्यमंत्री जी का धनवंतरी योजना है उससे स्वास्थ्य में लोगों ने लाभ लिया है। जो हाट बाजार क्लिनिक है उससे लोगों ने लाभ लिया है और 32 सड़कों का पुनर्निर्माण तखतपुर विधानसभा में हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? समस्या को बेलतरा पे भी बात करूंगा मैं, और दूर करने के लिए तखतपुर के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहें इस पर। जी आदरणीय जी, बताना चाहूंगी कि तखतपुर की जनता ने 10 साल से विधायक को नहीं देखा था। आज प्रतिदिन अपने दरवाजे पर विधायक और उनके पति को पाकर के जनता गदगद है। जी, क्योंकि जैसे महिला प्रतिनिधि के संदर्भ में भी बात की आपने, अपने विकास के क्षेत्र, आपने जो अपने क्षेत्र में विकास किया उसके संदर्भ में भी बातचीत की। यहाँ पर रेत खनन को लेकर भी लगातार बात होती, क्योंकि तखतपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कई जगहों पर, कई नदियों से उसमें वहां पर उसका है स्थितियां हैं और रेत खनन की बड़ी खबरें वहां से निकल के आती हैं प्रशासनिक चीजों को देखते हुए भी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रशासनिक अमले की कमी है, प्रशासनिक अमला बढ़ाया जाना चाहिए और पूर्व में भी नदी वही थी और ये सारी चीजें पूर्व में भी होती थी। अमला बढ़ जाएगा तो इस तरह की कार्यवाही में रोक लग पाएगी। हर गांव में अनेक ट्रैक्टर हैं, लोग कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर लेते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं। उनको रोकने के लिए जो प्रयास शासकीय तौर पे होना चाहिए वो प्रयास होते रहते हैं। आपको लगता है कि जो काम हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, वो काफी हैं? नहीं, मैं तो स्वयं कह रही हूं कि अमला और बढ़ना चाहिए।
जो इस चीज में रोक लगाने वाले अमले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। मेरा ये सवाल है, राजस्व विभाग में जिस तरह की लूट खसोट कमीशन खोरी चल रही है और निगम में जिस प्रकार नियमितीकरण के नाम पर अभी लूटखोर चल रहा है, कमीशन का पूरा खेल चल रहा है, अनाप शनाप पैसा लेके लोगों का काम नहीं हो रहा है, डाइवर्सन नामांतरण ये सब काम नहीं हो रहा। एक सवाल और है मेरे साथ में, अभी रतनपुर पे जो घटना हुई है, एक 377 पे एक महिला के नाम पे फर्जी एफआईआर आई हुई है जिसके नाम पे रतनपुर बंद है, उस पे प्रशासन क्या करे? इनकी पुलिस व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, 12 घंटे के अंदर एफआईआर करके उस महिला को जेल करके दिया गया, ब्राह्मण समाज की महिला है। मेरे ख्याल से इन सब बातों का उत्तर देने के लिए मैं पात्र नहीं हूं, क्योंकि जितनी भी बातें आपने की ये प्रशासनिक हैं और मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा है कि वो थानेदार जो है वो वहां से हटा लिए गए हैं और निश्चित तौर पे निंदनीय है घटना। और अच्छा लगा कि भाई रजनीश जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाने का अनेकों बार जिक्र किया, क्योंकि मैं 1 वर्ष ही विधायक थी और उसके बाद मैं संसदीय सचिव शासन द्वारा बना दी गई, तो मैं प्रश्न लगा नहीं पाती हूं, इसलिए मैं प्रश्न का जिक्र कर नहीं पा रही हूं। इसलिए तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं आज यहाँ से। अच्छा, मैं चूंकि अब आखिरी समय सेशन में पहुंचे हम यहाँ पर, मैं आपसे संक्षेप में दोनों से ही सवाल, रश्मि जी पहले सवाल आपसे, क्या कुछ टारगेट आपका है खासतौर पर बिलासपुर संभाग में? जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि ऐसा जगह था जहां पर कांग्रेस पार्टी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई, फिर एक बार चुनाव के मुहाने पर है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर? निश्चित तौर पे हम पुनः कांग्रेस की सरकार देखने के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पे संभाग की हर विधानसभा में यही चाहेंगे कि कांग्रेस का ही प्रत्याशी विजयी हो और छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में बिलासपुर संभाग अहम भूमिका निभाए। तखतपुर से ही रहेगी दावेदारी आपकी? ये पार्टी तय करेगी, दावेदारी तो रहेगी। बताइए आपको कि 72 से 77 मेरे पिता विधायक थे और 96 से लगातार उस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मेरे ससुर जी को और पति को मिला है और इस बार मैं चुनाव लड़ी और जीती हूं, तो दावेदारी करूंगी निश्चित तौर।